एक वक्त था जब ध्रुव मिश्रा को एक मौका मिला था दुनिया को बचाने का, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हुए थे जो उसके हाथ से निकल गए। वो वक्त का मैदान था, लेकिन वक्त अब उसे फिर से बुला रहा है। अब वो वापस आया है और इस बार उसे पता चला है कि सर्वनाशी घटना अभी भी 3 दिन दूर है। पर इस बार सब कुछ अलग होगा, क्योंकि लोग जो खाएंगे उनमें कुछ ऐसी ताकत आएगी जो उनके नियंत्रण में नहीं होगी। क्या ध्रुव मिश्रा अपनी गलतियों से सीख पाएंगे? क्या वो दुनिया को बचाने का एक और मौका पा सकता है? ये जान के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 1 1/2 रीबर्थ से पहले काउंटडाउन। ध्रुव मिश्रा का सेकंड चांस। ध्रुव मिश्रा ने अचानक अपनी थाई जोर से पिंच की। दर्द तीखा था, बिल्कुल रियल। ये सपना नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं जिंदा हूं और मैं वापस आ गया हूं। उसका हाथ तुरंत बेडसाइड टेबल पर रखे फोन की तरफ गया। स्क्रीन ऑन हुई और डेट दिखी, 28 अगस्त। ध्रुव की सांस तो उकसी गई। मतलब अभी भी टाइम है, मतलब अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है। उसे सब कुछ याद था। 3 दिन बाद 31 अगस्त की रात आसमान का रंग बदल जाता है। सूरज और चांद लाल हो जाते हैं, जैसे खून से धुले हों। उस रात के बाद दुनिया कभी नॉर्मल नहीं रहती। उस इवेंट को बाद में लोग अलग अलग नाम देंगे, लेकिन ध्रुव के लिए वो सिर्फ एक चीज थी, द ग्रेट म्यूटेशन वेव। उस रात वेजिटेरियन लोग सेफ रहते हैं, बाकी सबके लिए सिर्फ दर्द होता है। हड्डियों तक घुस जाने वाला दर्द, चीखें और फिर बदलाव। इंसान वही बन जाता है जो उसने उस दिन खाया होता है। अगर किसी ने चिकन खाया तो उसका शरीर बर्ड टाइप बन जाता है। अगर फिश खाई तो एक्वाटिक फॉर्म। अगर मिक्स मीट खाया तो बॉडी का स्ट्रक्चर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि सिर्फ बॉडी ही नहीं बदलती, बल्कि उस जानवर की पावर्स भी मिल जाती हैं। ध्रुव ने अपनी पिछली जिंदगी में यह रूल इग्नोर कर दिया था। उस दिन उसने सिर्फ चिकन करी खाई थी। उसे लगा था खाना ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसका शरीर कमजोर निकला। हड्डियां खोखली, स्ट्रेंथ नाम की चीज नहीं। और जब बीस्ट स्टैम्पीड आया तब स्ट्रॉन्ग ने वीक को कुचलने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। ध्रुव मिश्रा वहीं मर गया था, लेकिन अब वक्त पलट चुका था। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, उसने खुद से कहा। इस बार मैं रूल्स फॉलो करूंगा। इस बार मैं सिस्टम को यूज करूंगा। सबसे पहली चीज जो उसे चाहिए थी वो थी पैसा। ध्रुव एक अनाथ था। उसके पिता का एक्सीडेंट में डेथ हो चुका था। माँ ने दूसरी शादी कर ली और छोड़कर चली गई। दादाजी ने जैसे तैसे पाला, लेकिन कॉलेज से पहले ही वो भी नहीं रहे। समर वेकेशन में ध्रुव कबाड़ी और स्क्रैप कलेक्ट करके कुछ पैसे कमा लेता था, लेकिन टोटल सेविंग सिर्फ कुछ हजार थी और टाइम सिर्फ 3 दिन। ध्रुव थोड़ा हंसा। उस हंसी में आयरनी भी थी और कॉन्फिडेंस भी। मूवीज में हीरो को अचानक करोड़ मिल जाते हैं, उसने कहा। रियल लाइफ में लोन लेना पड़ता है। उसने लोन ऐप्स खोले। एक ऐप ने 1000 अप्रूव किया, दूसरे ने 2000। ध्रुव समझ गया, सिस्टम भी जानता था कि वो गरीब है। उसने फोन बंद कर दिया। 30 साल इधर, 30 साल उधर, उसने धीरे से कहा। गेम अभी शुरू हुआ है। उसने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए। अगर उसे 50,000 मिल जाए तो काफी था। अपोकैलिप्स जीतने के लिए उसे करोड़ नहीं, सिर्फ सही प्लानिंग चाहिए थी। और प्लानिंग उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रही थी। सबसे पहले उसे अटैक और सर्वाइवल दोनों चाहिए थे। रात के लिए परफेक्ट सेंसेस, अंधेरे में देखने की पावर, दूर से आवाज पकड़ने की एबिलिटी। रात का किंग बनने के लिए ये जरूरी था। इलेक्ट्रिक टाइप पावर भी जरूरी थी। एक ऐसी एबिलिटी जो भीड़ को एक साथ रोक सके। और स्ट्रेंथ, ऐसी स्ट्रेंथ जो नॉर्मल बॉडी के लिमिट्स तोड़ दे। ध्रुव सिर्फ पावरफुल नहीं बनना चाहता था, वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर बनाना चाहता था। ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास कोई क्लियर वीकनेस ना हो। उसने गहरी सांस ली और सीलिंग की तरफ देखा। इस बार उसने कहा, मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करूंगा, इस बार मैं टॉप पर खड़ा रहूंगा। और वहीं से ध्रुव मिश्रा की असली प्रिपरेशन शुरू हुई। उसे अभी ये नहीं पता था कि जंगल के अंदर एक छोटा सा एनकाउंटर उसकी किस्मत को पूरी तरह बदलने वाला है। और ये भी नहीं पता था कि कुछ पावर्स इतनी खतरनाक होती हैं कि उनका होना ही एक कर्स बन जाता है। पर एक बात क्लियर थी, काउंटडाउन शुरू हो चुका था।
तो दोस्तों, ये था ध्रुव मिश्रा का पहला चैप्टर, दूसरा मौका पुनर्जन्म। मैं जानता हूं कि कहानी अभी बस शुरू हुई है और इसमें कई ट्विस्ट और टर्न का इंतजार है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो जरूर बताएं, लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी चैप्टर का 2 अपलोड करूं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं इस मैच की। ये फाइनल फाइट होने वाली है, बस 1 मिनट का वक्त है। लगता है ये काफी इंटेंस होगा। अभी तक तो सब कुछ टाइट चल रहा है। अगर आपने मेरी कहानी का आनंद लिया तो अब अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि अभी देखते हैं कौन जीतने वाला है। जो भी आपका अनुमान हो कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये मैच और स्टोरी दोनों पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपके लिए एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं किसकी जीत होती है।